हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू नाउस अकेडमी। और चलिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस माना जाता है। इनको देखिए, समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था। सो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, फिर हम डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, Q इज इक्वल्स टू एन ई, और इससे हमने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन में टी। सो ये कुछ 3 टॉपिक्स है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स में। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले आप सबसे पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी सब्सटेंस हायर टू लोअर मूव करता है, हायर टू लोअर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीज़ों की मूवमेंट होती है, वैसे ही पोटेंशियल का भी मूवमेंट होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, एक और कंटेनर हमने ले लिया इसके साथ में, मुझे इसमें पानी फ्लो करवाना है, या पानी फ्लो करेगा। अगर मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से वाटर का फ्लो ऑटोमेटिक इसमें जाने लगेगा, और जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं होगा पानी फ्लो करता रहेगा। सो यहाँ पे फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में होती है, लोअर में मूव करती है, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है इन चीज़ों का। सपोज करिए कि हमारे पास एक मटेरियल रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सो इसके जो हीट है वो ऑटोमेटिक, अगर कोई दूसरा सब्सटेंस इसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑटोमेटिक हीट यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी, ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है चीज़ों का। वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है हमारा, सपोज करिए छोटा सा सर्किट है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया इस तरीके से, ये प्लस है ये माइनस है एग्जाम्पल के लिए, तो इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल। ये जो पॉइंट है, दिस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल का जो होता है ये लो पोटेंशियल का होता है। ठीक है, और ये होता है हाई पोटेंशियल। टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चीज़ें क्या करती है, मूव करती है ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ से इधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं, ये मूवमेंट हो जाती है। तो आज हम इस कंसेप्ट में, इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इसका डेफिनेशन जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हम एक अच्छा सा टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, कोई भी एक यूनिट चार्ज हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैटर नहीं करता, कोई भी यूनिट चार्ज है, हमने एक यूनिट चार्ज यहाँ पे ले लिया प्लस का। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगा, जहाँ तक इस पॉजिटिव फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट, इन्फ्लुएंस रहता है। तो उस पूरे फील्ड को, द आउटेड डॉटेड लाइन, हम इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं। तो ये जो हमारा डॉटेड लाइन है, ये वो फील्ड है जो ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है। सो इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास की जो भी फील्ड है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, अगर हम इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर लेकर आते हैं,
आप इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, किसी भी इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इस पॉइंट ए तक लेकर आते हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो डेट वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर मूविंग दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? amount of work done required in moving a unit positive charge from infinity to a particular point in an electric field. So work done per charge. So क्या हो जाएगा? work done per charge. So this is the formula of electric potential कि work done per charge. समझ में आ गया आप लोगों को? दोबारा समझाता हूँ एक बार. इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पर्टिकुलर पॉइंट में ले आने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फॉर्मूला ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जो होता है डेट इज वोल्ट. ठीक है, और इसको हम लेटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस करें तो स्केलर क्वांटिटी होती है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, और जो डिवाइस इलेक्ट्रिक वोल्ट को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है उस डिवाइस को बोलते हैं वोल्ट मीटर. और ये कैसे कनेक्ट करते हैं? कनेक्टेड इन पैरेलल. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए. इसका सिंबल जो होता है वो V इस तरीके से, ये प्लस का और ये माइनस का, इस तरीके से वोल्ट मीटर का सिंबल होता है. पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ऐसा यूनिट इसका वोल्ट होता है. ठीक है, और फॉर्मूला W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यहाँ पे देखिए वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल. ठीक है, और इसका होता है कूलॉम चार्ज. ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे देखिए डेरिवेशंस जब भी कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. V, अब देखिए क्या होता है कि V हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है. सपोज करें मैं बोलूँ 10 वोल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, इस तरीके से लिखा जाएगा. सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप समझिए चीज़ों को. V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हमें गिवन है. ठीक है, इस तरीके से. चलिए इसको नोट कर लीजिए. मैं थोड़ा सा आपको डीपली कंसेप्ट समझाता हूँ. ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया. अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. सुनिए यहीं पे, इन्फिनिटी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चार्ज को मूव कराया, उसमें जो वर्क डन हुआ डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर हम डिफरेंस की बात करें तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को कंपेयर करते हैं, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए समझते हैं चीज़ को, नोट कर लीजिए आप लोग इसे. अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो इसको भी इरेज कर लेते हैं. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि सपोज करिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट को ले लिया A और एक पॉइंट को ले लिया B. ठीक है, ओके. सो इस पॉइंट से किसी भी एक चार्ज को, सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. एक्चुअली डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट का कितना डिफरेंस है, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट इसको और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को. मैं आपको अभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम लेकर समझाऊंगा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. सो बेसिकली सपोज करिए कि हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ तक मूव कराया तो वर्क डन पर चार्ज. सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन पर चार्ज.
और वर्क डन कहाँ से कहाँ पे हुआ है? सो पोटेंशियल डिफरेंस एट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ए। बी पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं और वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। सो बेसिकली चेंज इन V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, और W जो है वर्क डन, क्या वर्क डन है? ये A टू B ले जाने में हुआ है हमारे किसी पर्टिकुलर चार्ज को। सो दिस इज फाइनल डेरिवेशन और फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन में Q। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सेम और सिमिलरली लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट इसका वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर से इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए समझ में आ गया चीज़ को। अब हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में किस तरीके से मेजर किया जाता है। देखिए सपोज करते हैं हमारे पास एक छोटी सी ये, फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये प्लस का चार्ज होता है, ये माइनस का चार्ज होता है। हमें पता है कि एक सेल होता है और जब सेल को एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी फॉर्म करता है। सो हम इसको यहाँ पे इसको बैटरी बना देता हूँ। चलिए एक छोटा सेल और कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव, ठीक है। चलिए हम सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है प्रोटॉन्स, वो यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, और इस तरीके से मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं, प्रोटॉन ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मूवमेंट किस तरीके से होती है? देखिए क्या होता है, मैं समझाता हूँ। एक बैटरी जो होती है हमारी, ये जो बैटरी होती है हमारी, ये बैटरी का मेन फंक्शन होता है कि बैटरी के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ड्यू टू द रेडॉक्स रिएक्शन बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड और कुछ केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं यहाँ पे। सो क्या होता है कि ये एक साइड सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये बैटरी अटैच कर देता है। अटैच मीन्स इन सभी रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से इन सभी केमिकल्स के अंदर इलेक्ट्रोड से सारी की सारी इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करते हैं। ये बैटरी इसको कराता है और सारे प्रोटॉन्स को एक साइड कर देता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बैटरी कि वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को सेपरेट कर दे। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने यहाँ पे बैटरी अप्लाई किया, इस सर्किट के अंदर ये बल्ब फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। और कब, जब हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। स्विच ऑन कर दिया, बल्ब ग्लो कर रहा है। मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे मूव करते हैं किसी सर्किट के अंदर, किस तरीके से मूवमेंट होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव को हायर और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल कहा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, सपोज करते हैं कि एक प्रोटॉन हमारे पास है, एक पॉजिटिव सा चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा इस सर्किट के अंदर। यहाँ से अब क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सो ये यहाँ से ऐसे ऑटोमेटिक अपने आप मूव करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट भी करेगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये प्लस चार्ज जो होता है, ये दोबारा इस बैटरी में यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बैटरी ही तो है जो काम करता है, प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने का काम करता है। बैटरी ही तो है जो क्या करेगा कि यहाँ से फोर्स के थ्रू ड्रैग करके प्रोटॉन को यहाँ, मतलब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पहुँचाएगा और यहाँ आने के बाद फिर से कंटिन्यू मूव करता रहेगा। तो ये तब तक ऐसे प्रोटॉन्स मूव करेंगे और जब तक इसमें प्रोटॉन्स मूव करेंगे करंट बिल्डअप होगा। करंट बिल्डअप होगा कब तक? जब तक कि बैटरी के अंदर ये कैपेसिटी है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करके रख सके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। तो इस तरीके से प्लस और माइनस मूव करते हैं और इसी वजह से करंट बिल्डअप होता है सर्किट के अंदर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का बिल्कुल सेपरेट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों के बीच में, और दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। एक टॉपिक है छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, 1 वोल्ट।
1 वोल्ट क्या होता है कि 1 वोल्ट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हमने मूव कराया है तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज इक्वल्स टू वॉट, W/Q। ये वोल्ट हमारा 1 वोल्ट कब बनेगा, जब एक कूलम चार्ज को एक वर्क डन के थ्रू, मतलब अ सिंगल कूलम ऑफ चार्ज नीड या रिक्वायर्ड 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव फ्रॉम one point to another point in an electric field is called 1 volt. So 1 volt is equals to 1 joule and 1 coulomb. So finally 1 volt is equals to 1 joule coulomb inverse. ठीक है। So basically 1 volt is defined as the amount of work done required to move a unit positive charge from one point to another point is 1 joule in an electric circuit. चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ और उसके बेसिक टर्म्स को समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए अगर लगता है आपको यूज़फुल है तो। थैंक यू, टेक केयर।